हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे पीक्यू की फॉर्म में होते हैं, या हम कह सकते हैं जो पीक्यू की फॉर्म में जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, लाइक 2/3, 3/4, 1/2, 1/5, ठीक है, या कह लो 2, 3, 7, 9, ये भी हमारे रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे मैम ये तो फ्रैक्शन है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, तो बेटा देखिए जो इस टाइप के नंबर होते हैं ना, इसके नीचे हम 1 ऑटोमेटिकली पुट कर सकते हैं, तो इसके नीचे 1 होता है ना, तो ये भी हमारे एज अ फ्रैक्शन होते हैं, यानी ये भी हमारे पीक्यू की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। बट हमारी एक कंडीशन होती है इसमें ये जो क्यू है ना, यानी डेनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, इसीलिए क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? जो प्रॉपर्टीज हम होल नंबर्स में स्टडी करके आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स स्टडी किया हुआ है, वही सेम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर भी होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो कोई भी दो रेशनल नंबर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक रेशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए। एडिशन में ये करेक्ट होता है। सब्ट्रैक्शन में कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि किस किस में सेटिस्फाइड होती है वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको थ्रूली एक ओरली बता देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में सेटिस्फाइड नहीं होती। बट क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी चारों में सेटिस्फाइड होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह जो हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाइड नहीं होती है। उसके बाद होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हम एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, और एक और होती है एडिटिव इनवर्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए जैसा कि मैंने कहा आपको, ये एड में एडिशन में सेटिस्फाइड होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक 5/2 प्लस 3/2, ये दो हमारे एक रेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर, यानी एडिशन में ये सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है? चलिए देखते हैं। लाइक a डिवाइडेड बाय b माइनस c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f होता है या नहीं होता है? ठीक है, e डिवाइडेड बाय f कर लो या फिर रेशनल नंबर कह लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। Like we have 5/2 minus 3/2। ठीक है, या थोड़ा सा नंबर चेंज ले लेते हैं, यहाँ पे हम 7 लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2। मैं यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आपको समझने में इजी हो जाएगा। अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4/2। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। 2 इज ऑल्सो अवर रेशनल नंबर। मैंने भी बताया ना इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सो दिस इज अवर ऑल्सो अ रेशनल नंबर।
प्लस करने पर भी हमारा रेशनल नंबर आ रहा था, माइनस कर सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा रेशनल नंबर आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाइड होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। लाइक मैंने एक नंबर लिया 2/3 और 4/3, ठीक है, या 5/3 ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 से 10, 3 3 से 9, 10/9 इज ऑल्सो अवर रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाइड होती है। अब बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रही हूँ। लाइक कोई भी नंबर हमने ले लिया, 10/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। अब डिवीजन किस तरीके से सॉल्व होता है फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई बनाते हैं इसे और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 10, तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यानी ये डिवीजन में भी सेटिस्फाइड होती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, जो हमारा डेनोमिनेटर है वो हमारा डेनोमिनेटर यानी q p q के फॉर्म में होते हैं ना, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, और नेक्स्ट टॉपिक इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम होल नंबर में क्या करते थे, उसमें हम क्या करते थे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लाइक अगर मैं 2 में 3 प्लस करती हूँ या 3 में 2 प्लस करती हूँ तो ये इक्वल आएगा या नहीं? देखिए ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन ले लें, फ्रैक्शन में ले लें, ये तो होल नंबर की बात थी। अगर हम रेशनल नंबर देखें तो a डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय प्लस c डिवाइडेड बाय d। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन नंबर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय d प्लस a डिवाइडेड बाय b। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3। लेट्स सॉल्व इट। 4 और 2 6, 6/3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4 और 2 6, 6/3, यहाँ पे भी आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो बोथ आर इक्वल। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाइड होती है। लेट्स कम सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में ये सेटिस्फाइड होती है या नहीं? लाइक इफ वी हैव 4/7 minus 1/7 is equal to 1/7 minus 4/7। चलिए देखते हैं ये इसके इक्वल होता है या नहीं। 4 में से 1 जाएगा 3/7 और यहाँ कितना आ जाएगा -3/7। सो इज इट इक्वल? सो it is not equal because it is +3 and this is -3. So these are not equal. So we can say that commutative property does not satisfy with subtraction. It's only satisfied with addition. Let's come and check the with multiplication. Is it satisfied with multiplication or division or not? Okay. If we have a number 1/2 multiply 2/7 is equal to 2/7 multiply 1/2 or not? 2 1s are 2, 2 7s are 14. Okay, 2 1s are 2, 2 7s are 14. 7 2s are 14. So both are equal. So we can say that commutative property satisfied with multiplication. Let's come to the next division.
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाइड होती है या नहीं, लेट्स सी। लाइक 10/2 डिवाइडेड बाय 6/2, let's solve it. How can we solve it? First of all, divide will convert into multiply and the here right hand side number will be reciprocal. 2 cancel, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 5/3। ठीक है, ये तो हमारा राइट हैंड साइड का आया है। अभी हम इसे चेंज कर लेंगे, क्या आ जाएगा इधर 6/2 मल्टीप्लाई 10/2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, here we have 3 5 जा 15, here we have 5/3, so both are equal, they are not equal, so we can say that commutative property does not satisfy with division. Commutative property only satisfied with addition and multiplication and does not satisfied with subtraction and division. Let's come to the next topic. Our next property is associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक बार हम होल नंबर्स का रिवाइज कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, इसमें हमारे 3 नंबर्स होते हैं, a + b = a + b + c, यहाँ भी a + b + c। इसमें क्या होता है, पहले हम ये 2 नंबर्स प्लस कर लें, ठीक है, उसके बाद इसको प्लस कर लें, और इसमें पहले हम इन दोनों को प्लस कर लें, फिर ये प्लस कर लें। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक 2 + 3 + 1, here we have also 2 + 3 + 1. So first of all we will add these two numbers, 3 and 1 4, 4 + 2 is 6, okay, and here first of all add these all numbers, add these both numbers and then this number, 3 2 or 3 5 + 1 is also 6, so both are equal, so we can say that associative property satisfied with in whole numbers. So now we will see with the rational number or not. ये तो हमने whole numbers की बात करी थी, अभी रेशनल नंबर का देख लेते हैं। a divided by b plus b c divided by d plus e divided by f is equal to a divided by b plus c divided by d plus e divided by f. First of all add these numbers and then first of all add these all numbers. एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एडिशन में है, ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं अभी हम। लाइक 2/5 plus 1/5 plus 3/5. Here we can also take same number. First of all add these two numbers and then in this add these numbers. 2/5 plus कितना हो जाएगा, 1 और 3 4/5, here we have 6/5 and here 2/3 plus 5 divided by 5 plus 3/5, here we have also 6/5. Okay, so both are equal, right hand and left hand side both are equal, so we can say that associative property satisfied in addition. Now we will check in subtraction. ठीक है, अगर यहीं पर ही अगर मैं इसको सब्सट्रैक्शन बना दूं तो फिर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये आप अपने आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है, डज नॉट करेक्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई में होती है, यस, इसी में चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बना दूं, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 3 = 3
और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 25 5 जा कितना होता है 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12 125। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1 2 जा 2, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 और 25 5 जा 125। ठीक है, ओके। सो बोथ आर इक्वल इन मल्टीप्लिकेशन आल्सो, बट डिवीजन में ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। ओके, लेट्स कम टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। ठीक है, 2 और 1 3, 3/9 इज अवर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, लाइक अगर हमें दे रखा है माइनस का p/q, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इफ वी हैव पॉजिटिव इंटीजर इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव इंटीजर्स। बस इसमें इतना सा फर्क होता है, जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दिया वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो भी पॉजिटिव दिया है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।